नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में रात को एक हादसा हुआ है और यहां से एक पिकअप नीचे गिरी है और पिकअप रेलवे ट्रैक के पास ही पहुंच गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित हैं। हालांकि चालक को चोटें आई है, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचाराधीन किया गया है। और सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से यह पॉइंट है शिमला की ओर। यह पिकअप जा रही थी, लेकिन अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और पिकअप नीचे गिर गई। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे गिरी है, लेकिन जैसे ही एक पलटा मारा और पिकअप नीचे जाकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। तो यही वजह है कि इस हादसे में कोई बहुत बड़ी क्षति तो नहीं हुई। पिकअप को नुकसान हुआ, चालक को चोटें आई है, दूसरा व्यक्ति सुरक्षित है। और रात के समय की यह घटना है। 108 के माध्यम से तुरंत चालक को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचाराधीन किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल। NH5 की बात की जाए तो NH5 पर ऐसा कोई दिन नहीं है जब कोई दुर्घटना वहां पर नहीं हो रही है। कल भी जावली के पास 3 गाड़ियों में टक्कर हुई और उसके बाद समलेज के पास एक ट्रक नंबर की बात करें तो नंबर है HP10B 3333 और ये नंबर है। दूर से यही दिखाई दे रहा है। और क्योंकि पिकअप काफ़ी नीचे में गई है और यहाँ पर कालका शिमला रेलवे ट्रैक के साथ वो का जो स्थान है वहाँ पर तक पहुँच गई है। और करीब रात की यह घटना है। लगातार इस तरह के हादसे सोलन में सामने आ रहे हैं। यदि हम पिकअप की बात करें तो कभी सेब से लदी पिकअप पलट रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ से इस ओर से यह पिकअप शिमला की ओर आई थी और यहाँ जैसे अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा। हो सकता है कि यहाँ पर ओवरटेक ले रहे हो, क्योंकि वैसे चांस दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी यह लेन नहीं थी और इनकी यह साइड नहीं थी जहाँ से नीचे तो गिरी है। और क्योंकि रात के समय धुंध भी यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार विजिबिलिटी की समस्या से भी यहाँ पर जूझना पड़ता है। और हो सकता है कि उस वक्त ओवरटेक ले रहे हों और सामने से, क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या है, तो बिल्कुल पास से यहाँ से गुजरी हो और नियंत्रण खो बैठे हों। तो ये कारण हो सकते हैं। ये तो जांच का विषय है कि कैसे ये हादसा हुआ है। लेकिन एक और हादसा सोलन में, क्योंकि कल जिला सोलन में NH5 पर 2 हादसे आए हुए थे, एक जावली के पास और एक समलेज के पास। और परसों भी इसी तरह की स्थिति थी कि रबाउंड के पास एक पिकअप वहाँ पर भी पलट गई थी, सेब से भरी हुई थी। और इसके उससे पूर्व समलेज के पास 2 गाड़ियों के ऊपर पहाड़ से मलबा गिर गया था। तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन सोलन इस तरह के हादसे सामने ना आ रहे हों। और वहाँ चाहते थे, जब भी हम अपना मौसम का बुलेटिन प्रसारित करते हैं तो उनसे आग्रह करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि धुंध भी होती है और NH की स्थिति भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि यह NH पर हादसा नहीं हुआ है, ये सोलन चंबा घाट रास्ते पर की सड़क पर यह हादसा हुआ है। चंबा घाट से करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ होटल मेजबान के नज़दीक। और पिछले दिनों भी यहाँ पर इसी पॉइंट पर एक कार और पिकअप के बीच में टक्कर हुई थी। आज यहाँ पर पिकअप गिरी है और हादसा कैसे हुआ इसके बारे में तो अभी पुलिस द्वारा जो जांच की जा रही उसमें ही खुलासा होगा। क्योंकि यह गाड़ी जो हमें पता लगा कि यहाँ से सोलन से शिमला की ओर जा रही थी और अचानक चालक नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी यहाँ से नीचे गिर गई है और रेलवे ट्रैक के पास ही पहुँच गई है। लेकिन इस हादसे में चालक को चोटें आई है और 2 व्यक्ति सवार थे, एक उसमें घायल है, दूसरे सुरक्षित है। और चालक को अस्पताल में, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचाराधीन किया गया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और सोलन में लगातार सड़क हादसों के मामले
यदि हम पूरे 7-8 महीने की बात करें, जनवरी से लेकर अभी तक सोलन में वाहन दुर्घटना के 122 मामले रजिस्टर्ड हो चुके हैं। परमाणु से लेकर और केतरी घाट के बीच के, तो हम केतरी घाट यानी वाखना घाट के पास, क्योंकि NH 4 लेन का निर्माण वहां तक हो रहा है, तो वहां तक के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 121 मामले अभी तक वाहन दुर्घटना के आ चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। तो वाहन दुर्घटना के पिछले 8 महीनों में 8 साढ़े 8 महीनों की बात है, और पिछले अगर हम 10-15 दिनों की बात करें तो 20 से 25 मामले वाहन दुर्घटना के, और यह वो मामले हैं जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड हुए हैं। कई मामले इस तरह के भी होते हैं जिसमें दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और पुलिस के पास नहीं पहुंचते। तो इस तरह के मामलों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है। लेकिन जो पुलिस के पास भी रजिस्टर्ड है, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 122 मामले सामने आने का मतलब है कि एक महीने में करीब 15 सड़क हादसे हो रहे हैं, और लगातार यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। और 15 सड़क हादसे एक परमाणु से लेकर केतरी घाट के बीच में लगातार हो रहे हैं, और इस तरह के सरकारी आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। और कविता जी, गाड़ी तो काफ़ी नीचे है, मैं तो यहाँ से जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन जो नंबर है वो HP 10B 3333 यह गाड़ी है, और शिमला की ओर यह जा रही थी, पिकअप है, और लगातार सड़क हादसों के मामले सोलन और इसके आसपास के क्षेत्र में, विशेषकर यदि हम सोलन से और जावली के बीच का पॉइंट देखें तो यह एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र बन चुका है। जावली में भी बहुत ज़्यादा NH पर इस तरह के सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं, और सोलन का जो समलेज का क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर 4 लेन यदि देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ी सड़क प्लेन भी होती है, और स्पीड में जब वाहन चालक वहाँ से निकलते हैं तो गाड़ियाँ वहाँ पर पलट रही हैं, और इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। और यह मेजबान होटल के नज़दीक सड़क हादसा हुआ है, जब रात के समय पिकअप नीचे यहाँ पर खाई में गिर गई है और रेलवे ट्रैक के पास ही पहुँच गई है। लेकिन गनीमत ये रही है कि इस पिकअप में सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित है। हालांकि चालक को थोड़ी चोटें आई हैं, जिन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचाराधीन किया गया है। अब गाड़ी कहाँ की है इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि यह आप देख रहे हैं कि गाड़ी काफ़ी नीचे गिरी है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें जो उस्ताद थे उन्हें चोटें आई है, लेकिन उपचाराधीन है, हालांकि ज़्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। और मौसम की जानकारी भी लोग दे रहे हैं। तो सोलन की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रात के समय यह हादसा हुआ है, और सोलन में पिछले कुछ दिनों से लगातार वाहन दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। हम भी बार बार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वाहन चालक है, जितने भी थोड़ा वाहनों को अपने संभल कर चलाएं, और क्योंकि यह एक क्षेत्र पूरी तरह से एक्सीडेंटल प्रोन क्षेत्र बन गया है। NH 5 की बात करें कि 2 पॉइंट ऐसे हैं, रबाउंड से लेकर समलेज का क्षेत्र और जावली का क्षेत्र, जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना के मामले आ रहे हैं। और इस पॉइंट को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर भी अभी तक पिछले 15-20 दिनों में 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और कुछ दिन पूर्व यहाँ पर पिकअप और कार के बीच में भी टक्कर हुई थी। और इस एरिया में धुंध बहुत ज़्यादा घनी होती है, और रात को तो मौसम वैसे भी ख़राब था, तो धुंध भी घनी थी। तो ये भी वजह हो सकती है कि वाहन जो ये हादसा हुआ है। और क्योंकि शिमला से सोलन से शिमला की ओर यह पिकअप जा रही थी, तो हो सकता है कि इस पॉइंट के आसपास कहीं चालक द्वारा पास लिया जा रहा हो या ओवरटेक किया जा रहा हो, और उसकी वजह से जैसे आगे धुंध घनी होगी तो नियंत्रण खो बैठे होंगे और नीचे यह हादसा हुआ है। तो इस तरह की संभावना है। हालांकि यह पुलिस जांच में क्लियर होगा, लेकिन रात के समय सोलन में
एक और पिकअप यहाँ पर गिरी है। एक और हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार पिकअप का पलटना NH5 पर सामने आ रहा है और लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।